नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मुख्य समाचार पर ध्यान दें। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2 अरब 60 करोड़ 75 लाख 87 हजार रुपए जारी। 2021 में मध्यावधि चुनाव को तैयार रहे कार्यकर्ता। 3 जजों की बर्खास्तगी पर फिर लगी मुहर। राज्य भर में पारा औसत से नीचे गिरा। शीतलहर और कनकनी से लोग परेशान। पूरे बिहार में 23 तक कोल्ड डे का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक सुबह में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कहीं कोल्ड वेव तो कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। स्कूल कॉलेज खोलने को गाइडलाइन तैयार। 4 जनवरी से स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। अब समाचार विस्तार से। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2 अरब 60 करोड़ 75 लाख 87 हजार रुपए जारी हुए हैं। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है। इसमें 1 अरब 56 करोड़ 45 लाख 52 हजार 250 रुपए केंद्रांश मद की है। बाकी 1 अरब 4 करोड़ 30 लाख 34 हजार 833 रुपए राज्यांश मद की राशि है। केंद्रांश मद की 1 अरब 56 करोड़ 45 लाख 52 हजार 250 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में केंद्र द्वारा दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित आयोजन है। इसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60-40 की है। 2021 में मध्यावधि चुनाव को तैयार रहे कार्यकर्ता। सिद्दीकी बोले गड़बड़ी हुई। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी की सिद्धि बोले कि पार्टी द्वारा जिले और प्रखंड अध्यक्ष और सभी को चुनाव के संबंध में पहले ही निर्देश दे दिया गया था। इसके बाद भी बूथों पर एजेंट मुस्तैद नहीं हो पाए। आरोप लगाया कि मॉक पोल के नाम पर हर बूथ पर वोटों की हेराफेरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई पार्टी की पहली बैठक में आह्वान किया कि तैयार रहे। वर्ष 2021 में मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जनता ने महागठबंधन के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन एनडीए ने जोर तोड़ से सरकार बना ली। कहा कि मकर संक्रांति के बाद वे राज्य भर में धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। सभी उम्मीदवार और जिला अध्यक्ष से हार के कारणों की लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। पहले वाली बात नहीं है, भीतरघात करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। बैठक में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकर्ता में हुई समीक्षा बैठक में तेजस्वी ने कहा, विपरीत परिस्थिति के बाद भी राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सभी वर्गों का वोट पार्टी को मिला है। चुनाव परिणाम और बेहतर होता अगर कुछ लोग भीतरघात नहीं करते। पार्टी में रहते हुए महागठबंधन उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने का काम किया है। राजद के हिस्से 144 सीटें थी तो हम इतने पर ही प्रत्याशी उतार सकते थे। सभी को टिकट देना संभव नहीं था। कहा, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जगतानंद सिंह ने कहा कि हर पदाधिकारी के बूथ पर मिले वोटों की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने चुनाव जीतने और हारने वालों से अपील की है कि लगातार सक्रिय रहें, लोगों से संपर्क बनाए रखें। जो हालत है उसमें 2021 में फिर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कहा कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे उन्हें पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। सभी उम्मीदवारों और जिलाध्यक्षों से हार जीत के कारणों की लिखित रिपोर्ट देने को कहा। राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी, उसकी समीक्षा भी की जाएगी। 3 जजों की बर्खास्तगी
पर फिर लगी मोहर। 6 साल पहले 3 जजों की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। फरवरी 2014 में तत्कालीन परिवार न्यायालय समस्तीपुर के प्रधान न्यायाधीश हरि निवास गुप्ता, तत्कालीन तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अररिया जितेंद्र नाथ सिंह व तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अररिया कोलम राम की बर्खास्तगी किया गया। जजों द्वारा बर्खास्तगी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने 2015 में बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के साथ उच्च न्यायालय को कुछ निर्देश दिए थे। न्यायाधीश का विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश ने 5 न्यायाधीशों की एक समिति गठित की थी। समिति द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में फुल कोर्ट की बैठक में लिए गए निर्णय को महानिबंधक द्वारा सूचित किया गया। फुल कोर्ट के विस्तृत निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष पारित आदेश एवं पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा 3 सितंबर 2020 को की गई अनुशंसा के आलोक में जजों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह बर्खास्तगी फरवरी 2014 से ही प्रभावी है। राज्य भर में पारा औसत से नीचे गिरा। शीतलहर और कनकनी से लोग परेशान। कहर पूरे बिहार में 23 तक कोल्ड डे का अलर्ट। शीतलहर से सूबे में जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगले 48 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटे तक राज्य के सभी शहरों में कोल्ड डे या कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बाद के 24 घंटे स्थिति ज्यादा सुधार आसार नहीं है, यानी अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप राज्य के अधिकतर जिलों में दिखेगा। कहीं दिन का तापमान सामान्य तो काफी नीचे रहेगा, तो कहीं रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जाएगा। सोमवार की सुबह से कोहरे का कहर भी सभी जिलों में दिख रहा है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मंगलवार के लिए है ऑरेंज अलर्ट का मतलब ठंडा के खतरनाक स्थिति की ओर अग्रसर होना है, जबकि येलो अलर्ट ठंड को लेकर सतर्क रहने के लिए जारी किया गया है। गया और भागलपुर कोल्ड वेव की चपेट में। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार की शाम बुलेटिन जारी कर कहा कि पिछले 24 घंटे में गया और भागलपुर में कोल्ड वेव का कहर देखा गया है, जबकि पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज और छपरा में कोल्ड डे के हालत रहे। कमोबेश राज्य के बाकी शहरों की स्थिति भी यही रही। कहीं अधिकतम तापमान से सामान्य से 4-5 डिग्री की गिरावट दिखी गई, तो कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से काफी नीचे रहा। अधिकतम तापमान में कमी की वजह से